जो भी सभापुरा में है, जो भी सभापुरा में, whether it is engineering college, whether it is hospital, whether it is block, whether it is Nayabat, whether it is receiving station, it is only because of the national conference. मैंने कहा अगर हम अपने वादों पे नहीं खरे उतरेंगे तो मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा कि हमें वोट दे दो, तो मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा कि हमें वोट दे दो। ये बदकिस्मती है हमारे लिए कि आज सभापुरा का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर मीडिया के सामने आना पड़ा सब, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे है वो माइनर चीज़ों को भी पॉलिटिक्स बनाते हैं, माइनर चीज़ों पे पॉलिटिक्स करते हैं, जिन चीज़ों की तरफ हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया है, इन चीज़ों पे आज पॉलिटिक्स हो रही है। रिसेंटली हमने आज और कल 2 दिन में हमने 2 वीडियोस देखे। एक तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है किसी जगह जहाँ हाजीमाला में, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स, और आज मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है आपकी वसात से सोहेल साहब या एजाज साहब, रफीक साहब, मैं एससी गांधरबल, एक्सजन गांधरबल और AEE सब डिवीजन सभापुरा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो ये मैग्नेटाइजेशन आज हो रहा है क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंड है? क्या किसी पर्सन ने इसको फंड वागुजार किया है, या ये R&B का फंड है? क्योंकि मैं एक PRA खुद रह चुका हूं, डिप्टी सरपंच रह चुका हूं, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी प्लानों में इनर लिंक्स के काम दिए, इनर लिंक्स को मैग्नेटाइजेशन करने के लिए प्लान में रखे, और जब वो आए या तो इनको डाइवर्ट किया गया या ये बोला गया कि हमने रखे थे जनाब लेकिन वो पूरे नहीं आए। इस साल जो हमने प्लान रखा है, चाहे वहाँ पहलीपोरा हो, चाहे बरकाती माला हो, चाहे बागाम माला हो, चाहे कोलपोरा हो, चाहे रोहतरमाला हो, लेकिन बदकिस्मती का आलम है। मैं पहले ही ये बोला कि हमें मीडिया को मदऊ करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि इस मैग्नेटाइजेशन पे भी लोग अब सियासत करते हैं, जिसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। आज चूँकि अवामी हुकूमत है, जो भी हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्दी CM हो रहा है। जनाब मैं वही बोलना चाहता हूँ, मैंने वही अर्ज किया, ना ये CDF में आया है, ना ये किसी DDC ने दिया है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, ये गवर्नमेंट का फंड है, R&B कर रहा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्जन साहब से या SC साहब से कि इसके फंड्स कहाँ से आए? जनाब ये तो डिपार्टमेंट का है, किसी को इसमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें क्रेडिट अपने लिए नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें आज मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अगर हम पास्ट में जाए, कितने ट्रांसफार्मर हमारे प्रीवियस MLA साहब ने दिए, अनगिनत ट्रांसफार्मर। हमें यहाँ ब्लॉक मिला, हमें नायाबत मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, हॉस्पिटल मिला, रिसीविंग स्टेशन मिला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई, सभापुरा को अपना शेयर खुद ज़्यादा से ज़्यादा मिला। अब सोहेल साहब वही मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले वो गिने 17 साल कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस किस दौर में इक़्तिदार में रही, पहले उनका वो हिसाब दे कि कौन से 17 साल वो गिने। क्या वो PDP रूल को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गिनते हैं, कांग्रेस रूल को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गिनते हैं, PDP BJP कोalition हुई, क्या वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गिने जाते हैं? जितने भी टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ रूल में रही, उस वक्त सभापुरा को बरोबर अपना शेयर मिला। सभापुरा चूंकि एक छोटा सा हेमलेट है, 6 पंचायत पे पहले 4 ही थे, आज 6 पंचायत हैं। ब्लॉक सभापुरा 6 पंचायतों पे मुश्तमिल है। 6 पंचायतों को हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लॉक दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नायाबत दे दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे हॉस्पिटल दे दिया। एक हॉस्पिटल यहाँ है PHC सभापुरा, दूसरा NTPHC घटबल। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? मीराबाद में हॉस्पिटल है, क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट किस चीज़ को लोग बोलते हैं? डेवलपमेंट यही है अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाए, कोई इदारा लाए गवर्नमेंट का, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। आज जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है तो वो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है। देखिए सोहेल साहब, ये तो वक्त फैसला करेगा। अभी तो हमें 8 ही महीने हो गए, अभी लोग जज नहीं करने, लोगों को अभी जज नहीं करना है। लोग हमें 5 साल के बाद जवाब में ले, आपने क्या किया? हमें कोई जाने ऊपर या ना जाने, वो हम पे ही वो छोड़ दे। हमने कल आज से 10 दिन पहले 63 लाख वागुजार कराए सभापुरा के लिए, क्या वो काफ़ी नहीं है? 63 लाख हम हिसाब देंगे
कैपेक्स में या सीएम ग्रांट से जो सीएम सीडीएफ फंड है इसमें से हमने वागुजार किए सुबापोरा के लिए। वो तो हम पे छोड़ देना, वो कहते कोई हमें अपोज वाले कुछ भी कहेंगे, उनको आप पूछिए। मैं आपको बताता हूँ, उनसे आप पूछ लिए जब वो इक़्तिदार में थे उनने सुबापोरा के लिए क्या किया, एक काम गिने सुबापोरा के लिए उनने क्या किया। मैं अल्लाह की कसम पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, अगर उन्होंने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे लाया, क्या किया उन्होंने आज तक सुबापोरा के लिए क्या किया, उनसे आप हिसाब लीजिए ना। जिस तरह से ये वो हम पे इल्जाम लगाते, हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि यहाँ भाईचारा हो, या हम एक दूसरे के साथ हमसाया है, हम एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम सिर्फ पॉलिटिक्स 15 दिन 20 दिन रखते थे, जिस वक्त इलेक्शन होता था उस वक्त हम चाहते थे कि उसी तक महदूद रहे, वोट खत्म। सर 8 महीने हुए नहीं हुआ। नहीं हुई है। उमर साहब भी कह रहे हैं कि हम यहाँ रफीक साहब, आपको खुद मालूम है कि यहाँ पे यूटी है। रफीक साहब, आपको खुद मालूम है यहाँ पे यूटी है। जिस तरह से इससे पहले स्टेट हुआ करती थी, फुल पावर्स हुआ करते सीएम को, लेकिन आज यूटी है। जितना हो सके उतना तो डेवलपमेंट हम करेंगे। 7 महीने हो गए, हम अपनी तरह से, हमारी जो सीएम साहब है, हमारी हुकूमत जो है तो लगी हुई है प्रोजेक्ट लाने के लिए, काम करते हैं, काम करेंगे और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। सैल साहब, यही मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी सुबापोरा में है, जो भी सुबापोरा में है, वेदर इट इज इंजीनियरिंग कॉलेज, वेदर इट इज हॉस्पिटल, वेदर इट इज ब्लॉक, वेदर इट इज नयाबत, वेदर इट इज रिसीविंग स्टेशन, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। यही मैं आपको बोल रहा हूं। जो हमारे अपोनेंट है, उनसे आप पूछ लीजिए उन्होंने क्या लाया सुबापोरा के लिए। सर पीडीपी वाले देखिए सर, डिजिटल एक्सरे मशीन उन्होंने लाई सुबापोरा के लिए, वो तो उन्होंने डीडीसी ग्रांट, जो हमारे डीडीसी मेंबर, सिटिंग डीडीसी मेंबर है, उसको एनुअली ऑलमोस्ट 73 लाख एनुअली उसको गवर्नमेंट से मिलते हैं, 73 लाख। इसमें से आउट ऑफ 73 लाख उन्होंने डिजिटल एक्सरे मशीन लाई, तो अच्छी बात है, हम नहीं बोलेंगे नहीं वो नहीं किया उसने, अच्छी बात है अगर उसने किया, हम अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे जनाब उन्होंने उसने कुछ नहीं किया। हमने बोला उनको आप बोल दीजिए पीडीपी वालों को या जो भी जमाते हैं, उनने सुबापोरा के लिए क्या किया, सुबापोरा के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन लाया, यहां जो भी है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए सोहेल साहब, आपको खुद को पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब एक यूटी के चीफ मिनिस्टर है, इसने हमें रखा है यहाँ पे। जो भी काम होगा, जिसको भी जो काम होगा, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट सीएम है, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट एमएलए है, कोई भी काम नहीं रुका है। जो भी काम है, आप बोल रहे हैं इन्होंने ट्रांसफार्मर दिया, आज ये पीडीसी वाले बोलते हैं कहां ट्रांसफार्मर लगाना, क्योंकि मीटिंग है। मेरे पहलीपुरा में आए 3 जगह पे उन्होंने ट्रांसफार्मर, हमने बोला जना हमें नहीं चाहिए, हमें है अब काफी ट्रांसफार्मर सियासत हम नहीं करना चाहते। अरे डेवलपमेंट बड़े प्रोजेक्ट लाइए ना, उसमें सियासत कीजिए। तो हमने सुबापोरा के जो भी हमने कमिटमेंट लोगों से किए हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, वेदर इट इज अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल, वेदर इट इज गर्ल्स हायर सेकेंडरी जो हमें अपग्रेड करनी है, या जो भी हमने वादे किए हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, तो हमने इसके लिए मैं आपको दिखाना चाह, अगर आप देखने भी चाहते हो, हमने रिप्रेजेंटेशन डाली है, प्रोसेस हो रहा है इंशाल्लाह। अभी 7 ही महीने हो गए जनाब, हमें मैंडेट कितने महीनों का मिला है, वो कितने महीने हो गए, 60 महीने, अभी तो 7 ही महीने, आप 7 महीनों पे हमें पकड़ते हो। 7 महीने में आपने क्या किया? और जनाब कम से कम हमें आप ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह 110% हम करके दिखाएंगे। अगर नहीं हो गया काम, मैंने इससे पहले आपको, तो आप उस टाइम रिजाइन करेंगे? जनाब मैंने आपको इलेक्शन में आप ही को मैंने बाइट दे दी, आपसे मैंने कहा अगर हम अपने वादों पे नहीं खरे उतरेंगे तो मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा कि हमें वोट दे दो। किसी को हम किस मुंह से जाएंगे फिर लोगों को हमें वोट दे दो? जो भी हमने वादे किए हैं जेन्युइन वादे, हमने किसी को ही नहीं। इससे पहले भी एक बाइट आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने यहाँ पे लोगों को कहा हम मुलाजिम लगाएंगे, हमने किसी को ये नहीं बोला हम किसी को नौकरी देंगे, हमने किसी को ये नहीं बोला कि हम आपको रोजगार वो चोर दरवाजे से रिक्रूट करेंगे। मेरा साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरा यही पैगाम, पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जनाब कोई ट्रांसफार्मर का इनाग्रेशन करे, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। उसने अपने घर से वो पैसे नहीं दिए, वो डीडीसी कैपेक्स है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको 73 लाख मिलते हैं, इसमें से इसको दे दिया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे वो पॉलिटिक्स करे, कुछ करे, क्या करे, लोगों को पता है। लेकिन जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है वो तो किसी के न तो सीडीएफ से है न तो किसी के डीडीसी कैपेक्स से। मैं आपकी वजह से एससी गांधरबल, एक्सन गांधरबल, एडब्ल्यू गांधरबल से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दे।
क्यों वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे जनाब अली शान अपलिफ्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात आखिर पे मैं सैल साहब आपसे कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर बेस्ड पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, ये एक तहरीक है, हमेशा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। रहा सवाल लोगों को पैगाम, मैं अपने लोगों को, सवापुरा के बाशिंदों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप मुतमईन रहिए, फ्यूचर हमारा है। यू विल सी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंशाल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम उमर अब्दुल्ला साहब। और ख़ासकर जो आपका शोबा है, ये वो शोबा है जिसमें आपको सच्चाई क्या हो वो आगे लेनी होती है। अगर हम सफ़ापुरा की बात करेंगे, आज सफ़ापुरा में मैगडमाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमने एक्जन साहब को फ़ोन किया, AWE साहब को फ़ोन किया कि अगर ये डिपार्टमेंट की ओर से डाला जाता है और इसका जो पैसे, हमने CM साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सफ़ापुर में हमें कुछ लिंक्स पड़े हैं, उसने चीफ इंजीनियर को रिक्वेस्ट किया, उसने मतलब जो SC गांधरबल उसको भी बोल के रखा कि सफ़ापुर में जो भी मैगडमाइजेशन का काम है वो पूरा होने चाहिए इन्हीं महीनों में। जबकि हम वाजिया करना चाहते हैं सफ़ापुर के लोगों को, जो सफ़ापुर में मैगडम डाला गया है और जो डालना बाकी है वो सारा का सारा यहाँ पे मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्हीं की बदौलत यहाँ पे ये मैगडमाइजेशन हो रही है। Subscribe the Express News YouTube channel and push the bell icon for latest updates.